हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। तो जो हमारी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आजकल नेटवर्क मार्केटिंग भी किसके थ्रू होने लगी है, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू होने लगी है। तो आजकल जो सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होने लगी हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग घर घर जाके प्लान समझाते थे, प्रोडक्ट सेल करते थे। तो सारी चीज़ें क्या थी, ऑफलाइन थी, इसलिए लोगों के मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। आज चलो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जो नेटवर्क मार्केटिंग हुई उसे चलते हुए कम से कम 60 से 65 साल हो चुके हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग को अभी अभी बस 30 से 35 साल हुए हैं। तो हमारा पॉइंट जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को। दूसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग को हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को भी हम कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो बराबर बराबर पॉइंट। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइम। टाइम दोनों में बराबर लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी टाइम इतना ही लगता है अपने आप को ग्रो करने में, स्किल करने में, और डिजिटल मार्केटिंग को उस चीज़ में भी टाइम इतना ही लगता है, क्योंकि जो चीज़ें हम नई नई सीखते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मतलब सारी चीज़ों में हमें टाइम लगता है यहाँ पे। फिर आता है एजुकेशन। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कम पढ़े लिखे हुए हैं तो हम तब भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को इजीली कर सकते हैं, पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। जितनी हमें नॉलेज होगी, जितना हमारे अंदर स्किल होगा, हम उसके बेस पे ही अपने काम को कर पाएंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी जो इनकम है, हम खुद के साथ साथ जो हमारी टीम होगी, टीम के डाउन से भी हमें इनकम आती रहेगी। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप रुक गए, आपने अपना काम करना बंद कर दिया, तो आपकी इनकम भी बंद हो जाती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, ठीक है। कौन स्टार्ट कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को? स्टार्ट कौन कर सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग को कोई भी स्टार्ट कर सकता है। कम पढ़े लिखे होने के साथ साथ भी आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। आपको उसमें प्रॉपर नॉलेज, आप ज़्यादा पढ़े लिखे होगे, ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, तो आप उतने अच्छे से अपने आप को बिल्ड कर पाओगे, उतने अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है ना। फिर आता है MLM। ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमें प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी टीम बिल्डिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है। अगर हम अपनी टीम बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को टीम को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने बिजनेस में ज़्यादा टाइम तक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हमें इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ अपने आप को भी बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। हमें अपने आप को नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने आप को इस चीज़ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में बस प्रोडक्ट के साथ काम चल जाएगा, आपको इसमें टीम बिल्डिंग का कोई काम नहीं होता। उसमें बस हमें क्या है, प्रोडक्ट से ही आपका काम चल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुल और पुश स्ट्रेटजी। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या होता है, बहुत सारी कॉल्स करनी होती हैं, लोगों को प्लान समझाना होता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज करनी होती है। तो इसको हम पुश स्ट्रेटजी बोलते हैं। जब इसको पुश स्ट्रेटजी बोलते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हो, बस प्रोडक्ट को लेकर ही आप अपने उसमें कर सकते हो। इसको हम पुल स्ट्रेटजी बोलते हैं, ठीक है। प्रोफेशन। तो हम खाली अब पहले टाइम ऐसा होता था कि हम खाली एक ही काम को कर पाते थे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, पर ऐसा नहीं है। अब हम बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ भी हम पार्ट टाइम करने के साथ साथ भी हम बहुत सारे अपने काम कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अपना खुद का कोई बिजनेस है, उसको भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपका खुद की कोई शॉप है, उसमें तो आप उसमें भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। जॉब भी है, कोई एजेंसी है, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं। पर अब तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो चीज़ें हो गई है। और एक्सपोजर। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि हम नए नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, नई सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है। बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में बस आप क्या करते हो, लैपटॉप और लैपटॉप के सामने ही बैठे रहते हो, क्योंकि हम नए नए लोगों के साथ नहीं मिल पाते, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं हो पाता है। तो ये है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के और डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट्स। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगा।